बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत मज़ेदार सी दाल की रेसिपी। मसूर की जो भुनी हुई दाल हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत क्विक बन जाती है और बहुत यमी बनती है। तो आप इसको बनाएं और इसको रोटियों के साथ सर्व करें और साथ में रखें सलाद, मिक्स सैलेड बनाएं इसके साथ, बहुत मज़े की लगेगी। मेरी रेसिपी पसंद आने पर मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे। उसके बाद बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही टेस्टी मज़े की मसूर की भुनी हुई दाल। मसूर की भुनी हुई दाल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें यहाँ पर ये मेरे पास 1 कप मसूर की दाल है जिसको मैंने अच्छे से धो के और आधे घंटे से इसको इस तरह भिगोया हुआ है मैंने। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो है एक छोटी प्याज ली है और उसको मैंने इस तरह स्लाइस कर लिया है। 2 हमें छोटे टमाटर चाहिए होंगे और उनको आप इस तरह चॉप कर लीजिए। और इसके अलावा हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें यहाँ पर 2 लहसुन के जवे हैं जिनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। हाफ़ टी स्पून हमारे पास जो ज़ीरा है और 12 से 15 कड़ी पत्ते हैं और 3 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने 3 टुकड़ों में कर लिया है। तो इस तरीके से हो गए हैं। इसके अलावा जो हमें मसाले चाहिए उसमें मेरे पास यहाँ पे पिसी लाल मिर्च का पाउडर है जो कि आधा टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा आप कर लें आधा टीस्पून से, और 1 टीस्पून से कम रखना है आपको। आधा टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, नमक आप अपने हिसाब से ले लें, और 1 मोटी चुटकी मैंने जो अजीनोमोटो लिया है। अगर आप अजीनोमोटो नहीं लेना चाहते हैं तो आप आधा जो है वो चिकन क्यूब ले लें। और ब्लड प्रेशर वगैरह है तो फिर अजीनोमोटो आप बिल्कुल यूज़ ना करें। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून अदरक लिया है, ये चॉप इस तरह। 3 मैंने जो है वो हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा धनिया चाहिए हमें, और हाफ कप हमें ऑयल चाहिए होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं भुनी हुई दाल। ये मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैं जो आधा कप ऑयल डाल रही हूँ, और ऑयल डाल के मैं इसमें जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो बाकी चीज़ें डालेंगे। ऑयल हमारे पास अच्छे से गर्म हो गया है तो मैं इसके अंदर सबसे पहले जो है ज़ीरा डाल रही हूँ। हमारे पास जो बघार की चीज़ें थी 4, उसमें सबसे पहले मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है। अब ज़ीरे में थोड़ी कड़काहट आएगी तो बाकी चीज़ें डालेंगे। ये ज़ीरा हमारा जो है वो कड़कने लगा है तो मैंने इसके अंदर लहसुन डाल दिया है। अब ये देखें लहसुन भी साथ में ही गया है इसके। में जब कलर आने लगे, पूरा कलर ना आ जाए, जब आने लगे जब हम ये 2 चीज़ें डाल देंगे एक साथ बस। अब बस ये लहसुन के कलर को आपको वॉच करना है, जैसे ही इसका कलर डार्कर साइड की तरफ हो तो फ़ौरन से आप प्याज डाल दें, फ़ौरन से बस। हाँ, लहसुन कच्चा भी ना हो और बहुत डार्क भी ना हो, इस तरीके से जब कलर आ जाए, जैसे गोल्डन सा कलर आने लगा है तो बस अब मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी। प्याज डाल के हमें इसको प्याज को सौते करना है। प्याज में ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए। ये देखें प्याज में आप देख रहे हैं गोल्डन सा कलर नहीं आने देना हमें, हल्के से प्याज में कलर आने लगे, बहुत कच्ची भी नहीं ना हो प्याज और बहुत लाल भी ना हो, कलर आने से लगे तो हम टमाटर डाल देंगे उसी वक्त। बस मैंने साथ में टमाटर डाल दिया। अब टमाटर डाल के हमें अच्छे से भूनना है कि टमाटर सॉफ्ट होने लगे, तो टमाटर को सॉफ्ट करने तक भूनेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें टमाटर सब सॉफ्ट हो गए हैं। देखें टमाटर बिल्कुल गुले नहीं है लेकिन सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर जो मसाले थे हमारे पास वो मैं मसाले डाल दूँगी। सारे चारों मसाले डाल दिए हैं, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक और अजीनोमोटो। अब मैंने अजीनोमोटो आपको पता है अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आधा चिकन क्यूब यूज़ कर लें, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल में। तो बस इस तरह मसाले भून लेंगे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ इस वजह से ताकि मसाले जले नहीं, तो तकरीबन 1/4 कप पानी डाल दें। अभी देखिए मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और ये मसालों की जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो गई है। तो अब बस मैं इसको कवर कर दूँगी और जब तक तेल सेपरेट हो जाए तो जब तक मैं उसको 2-3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी। स्लो फ्लेम पे पकते हुए इसको तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए तेल अलग हो गया है। तो बस अब हम इसके अंदर दाल डालेंगे। अब जो हमारे पास दाल थी उसका मैंने पानी निकाल दिया है। ये देखिए जो भीगी हुई दाल थी उसका पानी फेंक दें और इस तरीके से दाल को डाल के अब हमें जो स्लो फ्लेम था उसको हाई की तरफ कर देना। अब हाई फ्लेम पे इसको जब तक इसके अंदर बबलिंग होने लगे जब तक इसको ज़रा मिक्स करें। तो मैं इसका वेट करूँगी जब तक इसमें बबलिंग होने लगे। अब ये देखें इसमें बबलिंग होने लगी है, फ्लेम हाई है। तो अब मैं इसको कवर करके स्लो फ्लेम कर दूँगी और जब तक पकाऊँगी जब तक पानी इसका ड्राई ना हो जाए। अब ये तकरीबन 5 मिनट लगे हैं या आप 4 मिनट समझ लें, इतना लगे, 3 से 5 मिनट के दरमियान में। देखिए पानी इसका ड्राई हो गया है और दाल मैंने चेक किया दाल गल गई है। इस स्टेज पर अगर आपके दाल नहीं गली हुई तो आप थोड़ा सा पानी डाल के और इसको जो है पकने रख दें। नमक चेक कर लें इस स्टेज पर। अब हम इसकी भुनाई करेंगे, दाल गल चुकी है। बस ये देखें दाल गल चुकी थी तो मैंने इसकी भुनाई स्टार्ट कर दी। अब हमें इसको भूनना है, अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अब आपको इतना इसको भूनना है कि दाल जो है वो अच्छे तरीके से जो है उसमें एक
अच्छा सा अरोमा सा डेवलप होने लगे। और इसके साथ ही साथ मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें, अदरक और ये डाल दिया है धनिया। इसके साथ हमें थोड़ा भूनना है इसको, 2-3 मिनट या 1-2 मिनट आप भून लें। और बस फिर उसके बाद स्लो फ्लेम करके इसको 1-2 मिनट के लिए दम पे रखें और बस फिर बंद है। और फिर इसको आप सर्व करें, बन चुकी है। अगर इस वक्त आपको तेल, अगर आपको ज़्यादा दाल में पसंद है तो आप इस वक्त तड़का लगा सकते हैं। थोड़ी सी प्याज में 1/4 कप ऑयल का तड़का लगा सकते हैं, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें तेल डाला है और ये भुनी हुई दाल इसी तरीके से होती है। तो बस हम इसको सर्व करेंगे। मज़ेदार सी भुनी हुई मसूर की दाल बन के बिल्कुल तैयार है। और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी ये बनी है। और इसमें जो अदरक का टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है। एंड में जब अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के जो भूनते हैं हम, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो डालने के बाद थोड़ी देर भुनाई इसका टाइम दें और बहुत मज़े की आपको लगेगी। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए इस रेसिपी को। और इसको सलाद के साथ सर्व कीजिए और रोटियों के साथ। सलाद जो प्याज और खीरा वगैरह का, टमाटर का सलाद से जो कचूमर कहते हैं, उस सलाद के साथ इसको सर्व कीजिए और ज़रूर आपको इस रेसिपी अच्छी लगेगी। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।